प्रशांत किशोर ने कल ऐलान किया कि गांधी मैदान से शुरू हुआ मामला गांधी मैदान में ही अब अंत होगा, यानी वहीं फरियाएंगे। उसके साथ ही अभी प्रशांत किशोर हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है, और आगे भी आमरण अनशन करने की बातें डॉक्टर द्वारा मनाही कर दी गई है। और आगे कहां करेंगे, क्या कुछ करेंगे, और विपक्ष क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, कह रही है, उन सभी बातों पर अभी हम बात करेंगे जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी से। मनोज भारती जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। जी, कल की बात करें तो ये तो बीता हुआ हो गया, मगर एक तरह से ऐतिहासिक दिन देखा जा रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से, विश्लेषकों के द्वारा और भी कई चीजों के द्वारा, कि 14 दिन का रिमांड दिया गया और 14 मिनट में ही छूट कर आ गए। प्रशासन से लेकर कोर्ट तक सभी लोग कह सकते हैं कि एक तरह से बिहारी टोन में कहें तो मतलब सस्पेंस में ही आलबलाए हुए नजर आए। इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये कल का दिन बिहार के और संभवतः भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पूरे दिन के घटनाक्रम ने सरकार में चल रही अराजकता का भंडाफोड़ कर दिया है। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिन दिन भर की कार्रवाई के बारे में कहा, वो निश्चित रूप से इंडिकेट करता है, इंगित करता है कि हम लोग एक ऐसी सरकार में आ गए हैं जिसके दाहिने हाथ को पता नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है। ये बिहार की जनता का दुर्भाग्य है और हमें लगता है कि बिहार की जनता को समझने या उनको समझाने के लिए इससे बढ़िया कोई और उदाहरण नहीं हो सकता जो कल दिन भर हुआ। तो क्या 6 तारीख यानी 6 जनवरी 2025 कह सकते हैं यह बिहार के लिए परिवर्तन का दिन ये यहाँ से माना जाए कि आप लोग को अब यहाँ से एक तरह से इंटरनेशनल बूस्टअप मिल चुका है? मतलब नेशनल मीडिया छोड़िए और बाहर के मीडिया कवरेज कर रहे थे, तो क्या यहाँ से आप लोग परिवर्तन लाने के लिए एकदम पूरे हर मोर्चे पर तैयार हैं 25 के विधानसभा? नहीं, किसी ने सच ही कहा है कि पिछले 2-2.5 सालों में जनसुराज ने जो प्रगति की थी उससे कंपेरेबल प्रगति केवल एक दिन के घटनाक्रम ने दिखा दी है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हमारा कार्यक्रम दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से प्रगति करेगा। पर जो बिहार के विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वह कह रहे हैं इस खेल का एक्टर कोई और है, डायरेक्टर कोई और है। इसको कैसे देखते हैं? एक्टर और डायरेक्टर जदयू और भाजपा को सीधे तौर पे वह कह रहे हैं, इसको जरा। मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा कि जो लोग अपनी राजनीति का एक सुनहरा अवसर खो चुके हैं, उन लोगों के पास इस बात के अलावा और कोई आर्गुमेंट नहीं बचा है कि वो प्रशांत किशोर जी पर तोहमत लगाएं जो बेबुनियाद है। और ये बात केवल हम ही नहीं, बिहार की हर एक जनता, हर एक आदमी, हर एक औरत इस बात को समझेगी कि ये जो तोहमत लगाए जा रहे हैं उसके पीछे छुपा हुआ एक फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी या मनोज भारती ही कह लें, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल चल गए हैं, हॉस्पिटल से आएंगे, आज ही ऐलान करना था, तारीख, डेट, समय, जगह, बहुत चीजें तय करना था। क्या करें? वो उसमें बस मान लीजिए कि थोड़ा सा व्यवधान आया है, उनका केवल चेकअप चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही हम आप सबके बीच में होंगे। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे निवेदन करें कि इस अनशन के अभियान को कुछ समय तक के लिए मुलतवी किया जाए। और आप लोगों की तरफ से आग्रह जारी है कि अनशन अभी रोका जाए? हम लोग तो उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे जी। कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ एक ऑल्टरनेटिव सोचा जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी
अभी इसमें कोई भी बदलाव लाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। हमारी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन आपसे केवल इतना, आपसे और बिहार की जनता से केवल इतना कहना है कि याद रखें, जन सुराज जिस अभियान में लगी है उसमें छात्रों का मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आया है। और जिस तरह से हम छात्रों के छात्रों के हिस्से की बात कर रहे हैं इस समाज में, उनके रोल की, उनके साथ किए हो रहे अन्याय की बात कर रहे हैं, वैसा ही हम समाज के विभिन्न वर्गों के साथ भी करने वाले हैं, जैसे जैसे समय बीतता जा एक रहा बड़ा आरोप लगाए हैं, हजारों करोड़ रुपया सरकारी खजाने में या सरकार के द्वारा ये इसमें पेपर लीक और तमाम चीजों पर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप सीधे तौर पे प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? कोई पुख्ता सबूत सरकार नहीं, आयोग के पास नहीं। आपको सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। जी जो इस बात को समझते हैं और जानते हैं, वो पिछले 5-7 साल का एग्जाम इतिहास देख लें, परीक्षाओं का इतिहास देख लें, और उससे साफ-साफ हर किसी को पता चलता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें सरकार पूरी तरह से लिप्त है और बीपीएससी के थ्रू ये मनी मेकिंग मशीनरी बन गई। अभी आपका विनिटी वैन का खूब चर्चा हुआ वहाँ पे सर, कि ये करोड़ों करोड़ का विनिटी वैन रखते हैं, उस पे आराम फरमाते हैं और आंदोलन प्रदर्शन आमरण अनशन करते हैं। ये आमरण अनशन नहीं, यह एक ढोंग है, कई नेताओं द्वारा बिहार में कहा गया है। कैसे देखते हैं इसे? इस ढोंग को जरा वो करके दिखाएं, तभी बोलें। अगर वो ये कर पाए तब हम कहेंगे हाँ ये ढोंग था। ठंड में सो पाएंगे और नेता? बताएं, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो जो कुछ भी ढोंग था, इतना ढोंग भी वो करके दिखा दें तो हम मान जाएंगे कि हाँ वो सही थे, हाँ वो सही थे और वो सच्चे बिहार के नेता। चलिए, तो विपक्ष को बड़ी चुनौती दी है, साथ ही यह भी कहें कि वह यह ढोंग भी करके दिखा दें। और भी लगातार हम बातें करते रहते हैं और पॉलिटिकल अपडेट और खबरें हम लगातार सुनाते रहते हैं। अभ्यर्थियों के मुद्दों से लेकर राजनीति की खबरें भी हम लगातार लाते हैं, उस पर हमारी पैनी नज़र रहती है। बाकी आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।